और मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जो आपकी क्राफ्ट है, जो आपकी दस्तकारी है, एम्ब्रॉयडरी है, वो दरअसल एक कहानी और हमारी सकाफ़त को रिफ़्लेक्ट करती है। ये जो ख़ास यूनिक एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल और स्टिचेस हैं, दिस इज़ बेसिकली बलोची कढ़ाई जिसको कहते हैं, और बचपन में आपने इसको ख़ास अंदाज में देखा होगा। क्राफ्ट स्टोरीज़ इसको ज़रा जिद्दत की तरफ लेके आता है, इसमें इनोवेटिव डिज़ाइंस और मेजर्स को लेके आता है, एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग जो इसका ओरिजिनल टांका है। तो डू विज़िट देम एंड आई एब्सोल्युटली लव वेयरिंग इट। एक तरह से आपकी डिवर्सिटी, आपके इंक्लूजन की तरफ भी इस पे काम होता है, बिकॉज यू टेंड टू सी द ब्यूटिफुल कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ बलूचिस्तान। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आज प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बात की कि सर्दियाँ बहरहाल आ चुकी हैं और अब आपको अपना एहसास दिला रही हैं, ये चीज़ हमारे पकवान में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। येस्टरडे किसी ने मेरे घर पे ना बहुत प्यारा सा एक गाजर का हलवा बना के भेजा, जो यकीनन सर्दियों की सौगात है। इसी तरह सरसों के साग की बात की जाए, सूप्स की बात की जाए, तो इन सब का इंतज़ार हम पूरे साल करते हैं। लेकिन इनको क्रेव करना क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मौसम बदल गया है, या ये हमारा अपना चटोरापन है? हमारी भूख भी जो बढ़ती चली जा रही है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए एंड व्हाट डू वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट? क्योंकि मीठा खाने का आपको ज़्यादा दिल चाहेगा और इस तरह के रिच फूड्स की तरफ आप अपने आप को अट्रैक्टेड फील करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा रज़ा, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं एंड शी इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो तब्दीली आती है हमारे डाइट में, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या मैनेज किया जाए। कैसी हैं सिद्रा? आई एम गुड, हाउ आर यू? सबसे पहले बताएं, आपने कौन सी आजकल सर्दियों की सौगात है जो एंजॉय कर रही हैं? मैंने गाजर के हलवे और सरसों के साग का जिक्र किया। किसको ये वाले खाने पसंद नहीं होते? टू बी वेरी ऑनेस्ट, डाइटिशियंस आर आल्सो ह्यूमन। और मेरे पास ये क्वेश्चन आता है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट थी कि हमारे पास ना जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर लिटरेट हो गया है। और अब लोग ना लॉजिक जानना चाहते हैं कि एक ख़ास पैटर्न अगर हर सीज़न में चेंज होता है ह्यूमन बॉडी का, वो क्यों होता है? सो द क्वेश्चन इज़ कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि आपको भूख ज़्यादा लगती है? सो इसके सिर्फ 2-3 लॉजिक्स हैं। देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड एंड बिफोर कमिंग आई वांटेड टू बी वेरी अपडेटेड ऑन दैट। सर्दियों में लोगों को सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, विच इज़ के सैडनेस आने लगती है। ये एंड ऑफ फॉल में आने लगता है और जैसे विंटर्स ख़त्म होती हैं, स्प्रिंग का स्टार्ट होता है, ये खुद ब खुद ऑफ साइड हो जाता है। अच्छा सिद्रा, इस सैड को जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इसमें खाना इतनी बड़ी रिलीफ क्यों लगता है? यानी अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं और मैं चॉकलेट खाऊं या अच्छा सा तिरामिसू खा लूं या गाजर का हलवा खा लूं, तो मेरा मूड अपने आप बेहतर क्यों हो जाता है? क्योंकि जो दिन छोटे हो रहे हैं और रातें बड़ी हो रही हैं, इससे हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो हार्मोन्स जो कि आपको ज़्यादा देर तक सुलाते हैं, यानी डार्कनेस ज़्यादा होती है, मेलेटोनिन उसे कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन कुदरती तौर पे तो हो रही होती है, लेकिन इस विंटर के पैटर्न की वजह से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और सेरोटोनिन हार्मोन जो कि मूड एलिवेटिंग हार्मोन है, उसके लेवल्स कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डार्कनेस। इस इम्बैलेंस की वजह से आपको ये स्ट्रेस होता है और ये जो आपकी ईटिंग है, ये स्ट्रेसफुल ईटिंग है। मज़े की बात यह है कि औरतों को ये डिसऑर्डर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। इसके अलावा 20 ईयर्स से कम के जो लोग हैं उनको ये नहीं होगा, बट जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी आपको ये डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। और ऐसे में कार्बोहाइड्रेट और कंफर्ट रिच फूड्स, उनकी तरफ नेचुरली आपकी इंक्लिनेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है? इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, पूरे दिन भर फटीक होना, सारा दिन ड्राउजी होना और अपने काम पर फोकस ना रख पाना, एंड देन ऐसे में लिटरली द लेटेस्ट रिसर्च सेज कि आप मेजर डिसीजंस ना लो व्हेन यू आर इन दिस स्टेज। लेकिन इसमें मुझे ये बताएं कि एक जो कॉमन चीज़ लोग महसूस कर रहे हैं कि आप नॉर्मल जब आपके समर्स के मंथ्स होते हैं, आपने कुछ खाया, किसी चीज़ की क्रेविंग हुई, जिसको कहते हैं ना दिल, नीयत, पेट सब भर जाता है। सर्दियों में आपके उसका जो खाने का पोर्शन है वो बहुत बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा चॉकलेट खा के आपको सुकून हो रहा है, आपको बार बार दिल चाह रहा है, यानी जब तक वो केक ख़त्म नहीं हो जाता आपका दिल चाह रहा है मैं एक पीस जाके खाती रहूं। ये जो इनसेशिएबल हमारी फीलिंग है, ये क्यों हो रही है और उसको मैनेज कैसे करें? इसमें एक रीज़न है कि आपको सर्दियों में एहसास नहीं होता कि आपको प्यास कब लग रही है। और आप सारा दिन जब तक कि आपको सही वाली प्यास नहीं लगती, आप पानी की तरफ इंक्लाइन नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम द बॉडी इज डिहाइड्रेटेड और आप उस डिहाइड्रेशन को भूख के साथ मिक्सअप कर देते हो।
सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज के यू नीड टू रीहाइड्रेट योर सेल्फ इनफ सो दैट आप ये फॉल्स सिग्नल्स कि मुझे भूख लग रही है, वेल एक्चुअली आपको प्यास लग रही है, इसको आप लिंक अप करें। दूसरा, यू वांट कंफर्ट ईटिंग, और ऐसे में ना बिंज ईटिंग बढ़ जाती है। बिंज ईटिंग का मतलब है चुगना, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी, यानी आपको क्रेविंग हो रही है, रेजिस्ट नहीं हो रहा, भूख, और साथ बैठे तो दिल चाह रहा है कि अब मिसाल के तौर पे सर्दियों में कितना बढ़ जाता है, जब अभी तो खैर वो लिहाफ वाली सर्दी नहीं आई, एटलीस्ट कराची में नहीं आई, लिहाफ में बैठ के आप मूंगफली खाएं, चलगोजे खाएं, ये सब क्रेविंग्स है ना, उस वक्त ना भूख है, इसको कहते हैं लालच चाहिए आपकी, जो आपका दिल नियत नहीं भरती बेसिकली। और इसमें एक और चीज़ भी, ये हम सबके साथ ना ये जो हो रहा है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको ना ये क्रेविंग्स रात में ज़्यादा होंगी। देयर आर स्टडीज़ कि लेट नाइट आवर्स में बिंज ईटिंग, बिकॉज अभी रिसर्चेस आ रही हैं कि आप रात का डिनर अर्ली कर लें, फिर लेट नाइट बिंज ईटिंग को कैसे करें। सो वन ऑफ द क्लेवर एंड स्मार्ट वेज इज यू ट्राई टू लाइक फिल इन योर बॉडी विद सूप। एक तो ट्रेडिशनल सूप है, मीन्स कि आपने सिंपल चिकन एंड ऑल ले लिया। देयर आर दाल सूप जिसमें आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये जो सर्दियों की सौगात वाले फूड्स हैं, जैसे कि इवन आप ये जो शकरकंदी आपके पास वो है, कैरेट्स हैं, तो आप अपने सूप्स में उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दो। मिसाल के तौर पे दाल्स एंड बीन्स एंड वेजीज लोडेड आपके सूप्स, जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा, कैलोरीज कम होंगी और पेट एक्सेसिवली बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ जो हम सूप्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें, जिसमें हम गलती करते हैं, वी लाइक चटपटा सूप्स। मैं अभी इसी पे आ रही थी, so much sauces in it कि हमें रेड चिली सॉस भी चाहिए, हमें उसमें विनेगर भी चाहिए, हमें उसमें ग्रीन चिलीज भी चाहिए, हमें उसमें सोया सॉस भी चाहिए, जिससे लोगों को हार्ट बर्न हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वो जो उसकी पॉजिटिव, बल्कि गला बंद हो जाता है। मैं तो अगर बहुत ज़्यादा ये खट्टा वाला सूप पी लूँ तो इट इम्पैक्ट्स माई थ्रोट। मैं लिटरली लोगों को ये बोलती हूँ कि इवन हाइपरटेंसिव, बिकॉज मेरा तो कार्डियक सेटअप है, तो उसमें वो बोलते हैं क्या हम सूप्स नहीं पिए। मैं ये बोलती हूँ अब उसमें ना चिकन पाउडर्स, फिर इसके अलावा चिकन क्यूब्स, आप इस तरह के, अच्छा अब वो कहते हैं ओके आई एम ईटिंग हेल्दी, आप क्या करें, वो रेडी टू प्रिपेयर जो सूप मिक्सेस होते हैं, ड्राई पाउडर जिसको आपने गर्म पानी में डाला, एक्चुअली तो आप सूप पी रहे हो, लेकिन आप हाई सोडियम और आप बिल्कुल न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स, उसके अंदर आपके टेस्ट एनहांसर्स, कई ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ उसका एसेंस है, उसकी खुशबू है, वो आप पी रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई सूप की बात। अच्छी यखनी अगर आप पी सकें, बोन ब्रॉथ इज एक्सीलेंट। और मैं यहाँ पे फीमेल्स को टिप दूंगी कि फीमेल्स ये बोलती हैं कोलेजन आप बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं फीमेल, जैसे जैसे वो एज करती हैं, एंड दे वांट फॉर्मिंग इफेक्ट। अगर आप बोन ब्रॉथ लो, कोई भी जाए तो इस बात को क्लेम को चेक कर सकता है, जितना जानवर की एज ज़्यादा होगी उतना उसमें कोलेजन ज़्यादा होता है। तो अगर आप सिर्फ बोन ब्रॉथ बीफ या मटन का ले रहे हो, 1 कप तक यू आर हैविंग अ गुड नेचुरल कोलेजन इन योर बॉडी। आप डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन एक्सपेंसिव कोलेजन पाउडर्स। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो। अच्छा, बार बार चाय कॉफ़ी की क्रेविंग होती है। मुझे आई वांट टू कम बैक टू द जो अभी बोन ब्रॉथ की आपने बात की, मुझे बताएं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जहाँ हमारे पास और बहुत सारे कोमॉर्बिड्स मौजूद हैं, लोग कहते हैं कि जी वैसे ही हम ओवरवेट हैं, या फिर उनको हाइपरटेंसिव है, इसके अलावा कार्डियक इश्यूज हैं, डायबिटिक हैं, बीफ या मटन, दोनों में से किसकी यखनी बेहतर है? देखो, अभी हम ना 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं इसको ज़रा सेग्रीगेट करना चाहूँगी। अगर आप हाइपरटेंसिव भी हो तो आप बोन ब्रॉथ बीफ या मटन की 1 कप लाइक 1 बोल आप ले सकते हो आराम से। इवन अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं, 15 दिन में 1 दफ़ा आप बीफ 3 आउंसेस, हाथ की हथेली के बराबर गोश्त का टुकड़ा, वो आप ले सकते हो। मटन आप हफ्ते में 3 दफ़ा ले सकते हो। सो वी एजुकेट द डॉक्टर्स ऑल्सो कि आप जो है वो पेशेंट को बंद ना करो, आप बिल्कुल एब्सोल्यूट मना नहीं करो, ठीक है। अच्छा, तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो। प्लस ये जो हम वेट गेन होता है ना, बार बार चाय कॉफ़ी, अब वो टी वाइटनर्स में चाय बन रही है, फिर उसमें शुगर भी आ रही है, तो आप कैलोरी सोर्स तो टी वाइटनर से कितना ज़्यादा ले रहे हो। मैं ये बोलती हूँ इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट भी लाना है। अगर आप ग्रीन टी ले लो और उसमें आप लेमन डाल दो, तो आपको वो जो एक कंफर्ट, एक जो कूजी इफेक्ट चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और ये वाली चीज़ों को आप ज़्यादा, अगर आप 2-3 कप्स तक एब्सोल्युटली सेफ़। इससे ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स फिर वो आपको हार्ट बर्न करेगा। बोन ब्रॉथ्स हैं और सूप, इससे वो आपको कंफर्ट फीलिंग आएगी, लेकिन आप कैलोरीज डेफिसिट में रहोगे। और प्लस आप उसमें अगर एडिशनल लेमन, अच्छा अब अगर दूध
हम कहते हैं कि हर किसी को 1 कप लेना चाहिए। व्हाट इफ़ आप हल्दी वाला दूध ले लो, वो गर्म भी होगा, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल दो, एक इम्यून बूस्टिंग कम्फी इफेक्ट आएगा, और एट द सेम टाइम आपकी मतलब लोग आजकल दूध नहीं पी रहे हैं, तो आपकी वो एक जो डेयरी रिक्वायरमेंट है वो भी जो है वो मीट होगी। अब कल मेरे पास एक पेशेंट आया क्लिनिक में कल, एंड पेशेंट सेड कि मेरा पेट ख़राब हो गया। अच्छा क्यों हो गया? वो रात में सब लोग बैठे हुए थे और मैंने 1 पाव भर कर अखरोट खा लिए। तो होता ये है कि आप लाइक 1 मुट्ठी भर कर आप नट्स खा सकते हो, अगर वो बगैर तला हुआ है, बगैर नमक का है। लोगों को अलाउ करो ना, वो 1-1 पाव। अब एक पठान से बात हुई, पठान पेशेंट वो से कि आप 10 मूंगफली मुझे बोल रही हैं मिसाल के तौर पर, इससे तो पेट को हवा ही नहीं लगता है। तो मैं 1 पाव आधा किलो तो हम खा जाता है। कई चीज़ों में कल्चरल फैक्टर्स हैं। आपने यहाँ पे सिंगल आउट किया, नॉट टू गेट इनटू द एथनिसिटी ऑफ इट, ऑफ कोर्स, कि यकीनन आप जिन चीज़ों के साथ कल्चरली बड़े होते हैं, यही चीज़ अगर मैं सिंध में अगर बात करूँ तो आपका शायद ज़्यादा मछली, ज़्यादा फ्राइड मछली खाने को दिल चाहेगा। अगर हम पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पे आपका दिल चाहेगा कि कोई और, जैसे हम सरसों के साग पे हाथ नहीं रुकता। मकई तो की पोर्शन रोटी, कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। वन थिंग आई वांट टू आस्क यू कि इसमें जो सर्दियों में हम ये देखते हैं कि मीट कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है। ख़ासतौर पे मैं पूरी सर्दियाँ का वेट में इसलिए कर रही हूँ, तो मुझे कुन्ना गोश्त खाना होता है, निहारी का मज़ा उसी वक्त आता है, गरम गरम नान हो। तो क्या गोश्त का यानी इतना इस्तेमाल हमारे लिए सही नहीं है? कैसे उसको मैनेज करें सिद्रा, उसके लिए क्या टिप्स दोगी? देखो इसमें 2-3 बातें हैं। अगर आप गोश्त एक्सेसिवली कंज्यूम करोगे आप कॉन्स्टिपेटेड होगे, ठीक है। और सर्दियों में लोगों को एक तो डिहाइड्रेशन हो रही होती है, प्लस गोश्त का इंटेक ज़्यादा, इट लैंड्स अप इनटू कॉन्स्टिपेशन। तो हम ये कहते हैं कि गोश्त को जैसे सब्ज़ी गोश्त, दाल गोश्त, ऐसे कॉम्बिनेशंस में आप लें सो डैट ऑटोमेटिकली आपकी गोश्त की कमी हो। अच्छा पीपल आस्क के हम निहारी क्या बिल्कुल नहीं ले सकते? मैं ये बोलती हूँ अगर आप घर में उसकी रेसिपी को कंट्रोल करते हुए, मीन्स ऑयल्स एंड मसालाज एंड पैकेट के मसाले नहीं, घर के मसालों से बनाओ, वाई कांट यू एंजॉय इवन द बीफ निहारी एट होम? अच्छा आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट दिस। मुझे खास तौर पे आपसे पूछना है कि कल भी मैं एक आर्टिकल देख रही थी जिसमें कहा गया कि हमारी बहुत सारी बीमारियों की वजह हमारे पैकेट के मसाले हैं। डू यू एग्री विद दैट? इसके अंदर क्या बहुत रंग इस्तेमाल हो रहा है? क्या वजह क्या है इसकी? पैकेट के मसालों में सोडियम कंटेंट इज बियॉन्ड दैट। देखो अगर मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मुझे पूरे दिन में 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है। अब पेशेंट्स कहते हैं कि आप हमारे नमक बंद कर देते हो। हम ये कहते हैं आपके खाने में जो नमक है ना वो आप रखो, लेकिन जो छुपे हुए ज़राइस से नमक है उसको रोको। अब रोटी है, रोटी के आटे में नमक आ रहा है, चिकन पाउडर एंड क्यूब्स की फॉर्म में आ रहा है। आई रियली डिसएग्री विद सच एडवर्टीजमेंट कि माँ बच्चे को दाल खिलाना चाह रही है, बच्चा खा नहीं रहा, फिर माँ ने क्यूब डाला और बच्चे ने फ़ौरन से चिकन की सौंधी खुशबू देकर वो लपक पड़ा और उसने दाल खाना शुरू कर दी। यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ अम्मा। और फिर क्या होता है कि वो बच्चा, उसका जो नेचुरली सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा खाने का वो टेस्ट पर उसके डेवलप हो जाते हैं। एडिशनल सॉसेस को करें, आजकल चाइनीज़ लोग बहुत शौक से खा रहे हैं। मैं पर्सनली भी मैं देख रही थी कि जितना आप हमारे यहाँ मीठा का कंटेंट है, या अगर आप हमारे पिज़्ज़ास को भी देखें, हमें चीज़ों का जो टेस्ट है ना उसको हमने बहुत बिगाड़ा हुआ है। वी ऐड सो मेनी सॉसेस, सो मेनी सॉल्टी थिंग्स। या अगर हम मीठे की भी बात करें, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मीठे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं कि अगर आप यूके और यूएस को भी कंपेयर करते हैं ना, यूके में अक्सर डिज़र्ट्स का आपको उसके अलग अलग फ्लेवर्स महसूस होते हैं। अमेरिका में मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप कुछ मीठा मंगाएं तो आपको सिर्फ मिठास, सिर्फ चीनी मिल रही होती है। अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दैट। पहले हम गाजर का हलवा खाते थे ना, उसमें गाजर का टेस्ट आता था, मेवों का टेस्ट आता था। अब हमें ऐसा लगता है हम भी सिर्फ चीनी खा रहे हैं। एक इंटरनेशनल बहुत फेमस ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम कोट नहीं करी, एवरीवन टेक्स इट। उसका जो कोल्ड कॉफ़ी का एक कप है, इट हैज़ 14 टीस्पून्स ऑफ शुगर, जस्ट 1 कप। और पर्सनली आई लव इट। तो हमारे पास ये जो कोल्ड कॉफ़ीज़, ये जो चिल्ड फॉर्म में आ रही है, ये सब एडेड शुगर का ही तो कॉज है। अच्छा, और इसके अंदर कई लोगों का ये भी मानना है कि ना इसमें कॉफ़ी असली है ना इसमें दूध असली है, इसमें सिर्फ ये एक कंकॉक्शन है। इट्स अ कॉफ़ी फ्लेवर्ड ड्रिंक। अगर आप इसके नाम को गौर से पढ़ें तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कई इंग्रेडिएंट्स जो आप सोच रहे हैं ना, अच्छा हेल्दी है, इट्स बेटर देन सोडा। वाई? बिकॉज इट हैज़ फ्यू रियल इंग्रेडिएंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स बिकम मोर माइंडफुल। इन चीज़ों का यकीनन दिल चाहता है, इन्हीं चीज़ों का हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी आपको मिल जाता है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, व्हाट आई लव हैविंग इन द विंटर्स इज़ पंजीरी, या फिर आप गुड़ खाएं, या जैसे अभी सिद्रा बात कर रही थी कि अगर यखनी बना के रखें।